TSCJ रेडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कमलजीत कौर आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सिमेट्री। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में भी सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे सिमेट्री। सिमेट्री वर्ड का क्या मीनिंग होता है? सिमेट्री वर्ड का मीनिंग होता है समरूपता, या हम कह सकते हैं संतुलन या बैलेंस। तो सिमेट्री वर्ड का मीनिंग है समरूपता, संतुलन या बैलेंस। ये सिमेट्री वर्ड जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जियोमेट्रिकल कंसेप्ट है और ये नेचर में और हर फील्ड ऑफ एक्टिविटी में अक्सर ये देखने को हमें मिलता है। जो आर्टिस्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स या आर्किटेक्ट्स, ये सब लोग सिमेट्री के आइडिया को अपनी डिज़ाइनिंग में, अपनी ड्राइंग्स में, अपने प्रोफेशन में यूज़ करते हैं। अब आपने मधुमक्खी का वो मधुमक्खी का वो देखा होगा जिसमें वो शहद बनाती है, और ट्री के लीव्स भी आप कभी ध्यान से देखिए तो उनमें भी इतनी ज़्यादा सिमेट्री होती है। सेंटर में एक लाइन होती है, इस साइड भी लाइंस होती हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी लाइंस होती हैं। आपके हैंकरचिफ है, जब आप उसे फोल्ड करते हैं तो आपको वहाँ सिमेट्री के बारे में पता चलता है। तो हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह आपको सिमेट्रिकल डिज़ाइंस जो हैं देखने को मिलते हैं। तो पिछली क्लास में आपने लाइन सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। तो हम कह सकते हैं कि एक आकृति में रैखिक सममिति तब होती है जब कोई ऐसी रेखा प्राप्त की जा सके जिसके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर उसके दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाएं। मतलब अ फिगर हैज लाइन सिमेट्री इफ देयर इज अ लाइन अबाउट विच द फिगर में बी फोल्डेड so that the two parts of the figure will coincide। मतलब अगर हम उनको फोल्ड करें तो जो दोनों पार्ट्स हैं उस फिगर के वो coincide होंगे, आप एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम अल्फ़ाबेट T आ गया, M आ गया, X आ गया, H आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको लाइन सिमेट्री या सिमेट्री देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स। अब आपने रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स को हम हिंदी में बोलते हैं समबाहुभुज, जिनके इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। उनके पॉलीगन का मतलब है एक से अधिक रेखाएं होती हैं, लाइंस होती हैं। तो हम कह सकते हैं रेगुलर पॉलीगन्स हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। दे हैव मल्टीपल, यानी कि मोर देन वन लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो सबसे कम लाइंस के साथ बना हुआ एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है ट्रायंगल। तो क्या आप सोच सकते हैं, आपको पता है ट्रायंगल में कितनी लाइंस होती हैं? 3 लाइंस होती हैं। तो 3 लाइन से कम लाइंस वाला कोई फिगर बन सकता है? क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकता। तो सबसे कम साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आपको जैसे ट्रायंगल्स चैप्टर में बताया गया होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है जिसके तीनों साइड्स बराबर हों और तीनों एंगल्स भी बराबर हों। दैट फिगर इज नोन एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसकी तीनों साइड्स एक ही लेंथ की होती हैं और तीनों एंगल्स का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है। अब जो स्क्वायर है, स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगन है। क्यों है? क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और उसके हर एंगल जो है 90 डिग्री का होता है
ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री ईच। और उसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल वो लाइन होती है जो ऑपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करती है। तो डायगोनल जो हैं दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, मतलब जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को काटती हैं वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अब अगर हम बात करें पेंटागन की, तो पेंटागन क्या है? पेंटागन को हिंदी में आपको पता है क्या बोलते हैं? पेंटागन को बोलते हैं समपंचभुज। समपंचभुज, पंच मीन्स समपंचभुज। सम यानी कि बराबर, पंच यानी कि 5 और भुज यानी कि लाइंस। तो पेंटागन जिसमें 5 लाइंस होती हैं, रेगुलर पेंटागन जिसकी 5 लाइंस बराबर होती हैं, वो फिगर जिसमें 5 लाइंस होती हैं और वो 5 की 5 लाइंस जो हैं बराबर होती हैं, उसे हिंदी में कहते हैं समपंचभुज और इंग्लिश में रेगुलर पेंटागन। तो उसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं और उसके जितने भी एंगल्स हैं, हर एंगल 108 डिग्री का होता है। ऐसे ही रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन यानी कि 6 साइडेड फिगर। जब वर्ड रेगुलर लग जाता है तो उसका मतलब होता है वो फिगर जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं, चाहे वो पेंटागन है, चाहे हेक्सागन है, चाहे ऑक्टागन है, सेप्टागन है, डेकागन है, जो भी है। जब रेगुलर वर्ड लग गया तो उसका मतलब है उसके सारे साइड्स जो हैं बराबर होते हैं। तो एक रेगुलर हेक्सागन को हम हिंदी में बोलते हैं समछठभुज। सम मैंने बताया कि इक्वल, छठ हो गया 6 और भुज हो गया लाइंस, जिसकी 6 लाइंस होती हैं एंड ऑल द लाइंस आर इक्वल। और उसके एंगल्स, हर एंगल का मेजरमेंट होता है 120 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ऐसे ही स्क्वायर, स्क्वायर जिसकी 4 साइड्स होती हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्ग, हिंदी में बोलते हैं वर्ग। और समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, त्रि का मतलब होता है 3, त्रिभुज मतलब 3 लाइंस वाला फिगर। और समबाहु मीन्स जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। उसकी 3 साइड्स होती हैं, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल और उसके तीनों एंगल्स बराबर होते हैं 60 डिग्री ईच। तो हम कह सकते हैं रेगुलर an equilateral triangle, a square, a regular pentagon, a regular hexagon, ये सब जो हैं they are symmetrical figures। या हम कह सकते हैं all the regular polygons are symmetrical figures and hence their lines of symmetry are very interesting। अब जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स हैं उनकी लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं? जितनी उसकी साइड्स होती हैं। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, तो उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है वो भी 3 होती हैं। स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं, तो स्क्वायर की लाइंस ऑफ सिमेट्री 4 होती हैं। ऐसे ही पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, तो पेंटागन की लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 5 होती हैं। और रेगुलर हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं, तो उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 6 होती हैं। तो बच्चे आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा कि रेगुलर फिगर्स जो हैं वो कौन से हैं जिनकी सब साइड्स जो हैं बराबर होती हैं, उन्हें हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। फिर उसके बाद एक आपके लिए गेम है, पंचिंग गेम है। आप एक शीट लीजिए, कॉपी का पेज लीजिए, आप उसको आप बराबर फोल्ड कर दीजिए। सेंटर से आपने उसको फोल्ड कर दिया तो उसको एक होल उसमें पंच करिए, तो वो होल दोनों साइड हो जाएगा। जब आप पंच करेंगे दोनों साइड होल होगा। जब आप उसे खोलेंगे तो बीच में जहां फोल्ड होगा दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री,
और आप देखेंगे दोनों साइड्स पे, उसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे जो होल है वो उस लाइन ऑफ सिमेट्री से बराबर डिस्टेंस पे है। आप ये जरूर करिए, इससे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर में आएगी जहां से आपने फोल्ड किया था, तो जो राइट साइड होल है और जो लेफ्ट साइड होल है उस लाइन के, उन दोनों का डिस्टेंस जो है बराबर होगा। तो इसी के बेसिस पे ये हमने सिमेट्री के बारे में मैंने आपको बताया, लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बताया। तो इसी के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज जो है 14.1 है। तो 14.1 के आप क्वेश्चंस आप आराम से निकाल सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कॉपी द फिगर्स विद पंच्ड होल्स। फिगर दिया हुआ है आपको जिसमें होल्स हैं, तो आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री इनका निकालना है। आपने उन दोनों जो होल्स हैं उनका सेंटर निकाल के वहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। ये 7-8 फिगर्स 12 फिगर्स हैं आपके, तो आपने देखना है कि किस ढंग से मैं इस फिगर को अगर फोल्ड करूंगा तो मेरे जो होल्स हैं वो उस सेंटर लाइन ऑफ सिमेट्री के एक्सिस जो है उसके बराबर, लेफ्ट साइड भी उतना ही डिस्टेंस होगा और राइट साइड भी उतना ही डिस्टेंस होगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें एक होल दिया हुआ है और लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है। तो आप जब इस लाइन ऑफ सिमेट्री से इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो आपको बताना है कि दूसरा जो होल है वो कहाँ पर आएगा। एक होल तो उसमें निशान दिया हुआ है और साथ में लाइन ऑफ सिमेट्री दी है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री से जब आप फोल्ड करेंगे इस फिगर को, आपने ये बताना है कि दूसरा होल जो है वो कहाँ पर आएगा। ये 5 फिगर्स आपको दिए हुए हैं। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है जिसमें एक डॉटेड लाइन दी हुई है, उसके एक साइड फिगर दिया हुआ है और आपने दूसरी साइड सेम बराबर फिगर बनाना है। लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जिसके लेफ्ट साइड भी सेम फिगर होता है और जिसके राइट साइड भी सेम फिगर होता है। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जिनमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इन फिगर्स को कहा जाता है मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। मतलब इन फिगर्स की मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री है। जैसे मैंने आपको बताया था स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं तो उसमें काफी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। रेक्टेंगल में ऑपोजिट 2 साइड्स आर इक्वल, तो रेक्टेंगल में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। ऐसे ही अलग अलग फिगर्स में डिफरेंट लाइंस ऑफ सिमेट्री। ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं तो देयर आर 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर में 4 साइड्स हैं तो देयर आर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही रेगुलर पेंटागन है तो उसकी 5 साइड्स होती हैं और उसमें देयर आर 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि फिगर विथ 3 साइड्स इज नोन एज अ ट्रायंगल। फिगर विद 4 साइड्स, 3 साइड्स वाले फिगर को कहा जाता है ट्राइएंगल। ट्राई मीन्स 3। Figure with 4 sides is known as a square or a rectangle or a parallelogram or a rhombus जिसकी 4 sides होती हैं। फिर उसके बाद 5-sided figure आता है जिसे हम कहते हैं पेंटागन। मैंने हिंदी में भी इसका आपको बताया है। फिर आता है 6-sided figure जिसे हम कहते हैं हेक्सागन। फिर आता है 7-sided फिगर सेप्टागन। फिर आता है 8-sided फिगर जिसे हम कहते हैं ऑक्टागन। फिर 9-sided फिगर नैनोगन एंड 10-sided फिगर इज डेकागन। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। एन इक्विलैटरल, हमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन फिगर्स की बतानी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स
बराबर होते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। तो ये चीज मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस की है कि 3 साइडेड फिगर है, रेगुलर फिगर है। रेगुलर का वो मतलब है जिसके सब साइड्स बराबर होते हैं। इस लाइन को आप दिमाग में रख लीजिए। रेगुलर पॉलीगन इज दैट फिगर इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। पॉलीगन वो फिगर होता है जिसमें 2 से ज्यादा लाइंस होती हैं। 2 लाइन से हम एक क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते। 2 से ज्यादा लाइंस होंगी तभी एक क्लोज्ड फिगर बनेगा। तो 3 लाइनों से कम लाइन से हम कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते। इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स बराबर हैं। तो इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं 3। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको बच्चे पढ़ा होगा अपने ट्रायंगल्स लेसन में 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल एंड स्केलीन ट्रायंगल। इक्विलैटरल जैसे नाम से पता चलता है, इक्विलैटरल वो ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स बराबर हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसके 2 साइड्स बराबर हैं, तीसरा साइड बराबर नहीं है। और स्केलीन ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसका कोई भी साइड बराबर नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पूछा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ 2 साइड्स बराबर हैं, तीसरा साइड बराबर नहीं है। तो इस फिगर में आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं। थर्ड पार्ट है स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल मैंने अभी बताया वो ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड बराबर नहीं है। तो उस ट्रायंगल में 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन, मतलब कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती है। फिर उसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? 4 साइडेड फिगर। इट इज अ रेगुलर पॉलीगन। उसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। तो इसलिए स्क्वायर में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं। फिर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के ऑपोजिट, रेक्टेंगल भी एक 4 साइडेड पॉलीगन है, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में अक्सर बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के डिफरेंस में। स्क्वायर में भी चारों एंगल्स 90 डिग्री ईच होते हैं, रेक्टेंगल में भी चारों एंगल्स 90 डिग्री ईच होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है। सिमिलैरिटी तो मैंने बता दी कि चारों एंगल्स उनके 90 90 90 90 90 होते हैं, और वो स्क्वायर भी 4 साइडेड फिगर है, रेक्टेंगल भी 4 साइडेड फिगर है। लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं और रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स जो हैं बराबर होते हैं। इसलिए रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री है 2। फिर बात आती है रोम्बस की। रोम्बस भी एक 4 साइडेड फिगर है। रोम्बस के भी चारों साइड्स बराबर हैं। अब आप बोलेंगे रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। हालांकि रोम्बस के चारों साइड्स बराबर हैं, बट उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं। बच्चे ये बेसिक, ये मेन चीजें हैं, आप इनको अपनी कॉपी पे नोट करिए, तभी आपको याद रहेगा कि स्क्वायर क्या है, रोम्बस क्या है, रेक्टेंगल क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। छोटा छोटा डिफरेंस है, लेकिन यही छोटा डिफरेंस बहुत मायने रखता है। तो रोम्बस में ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, जैसे रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं, वैसे ही रोम्बस में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और रोम्बस और रेक्टेंगल में फर्क क्या है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री ईच होते हैं, जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। तो रोम्बस में भी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं 2। फिर उसके बाद आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो फिगर है जिसके ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। रोम्बस और पैरेललोग्राम में फर्क ये है कि रोम्बस में ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल और पैरेललोग्राम में ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री, मतलब कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती है।
फिर उसके बाद आता है क्वाड्रिलैटरल। अब आप बोलेंगे ये क्वाड्रिलैटरल क्या चीज आ गई? क्वाड्रिलैटरल कोई भी 4 साइडेड फिगर है, ट्रेपीजियम हो सकता है, ऐसे ही रोम्बस हो सकता है, कोई भी एक फिगर है जिसमें कोई हमें डायमेंशंस नहीं दी है कि ये साइड बराबर हैं या ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। अब जब स्क्वायर इज ऑल्सो क्वाड्रिलैटरल, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलैटरल है, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलैटरल है, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलैटरल है। लेकिन पैरेललोग्राम में हमें पता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, रोम्बस में हमें पता है ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में हमें पता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल प्लस उसके ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। स्क्वायर में हमें पता है ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। तो क्वाड्रिलैटरल में कुछ भी डिफाइन नहीं होता, इट इज जस्ट अ सिंपल 4 साइडेड फिगर। तो उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। फिर बात करते हैं रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज अ 6 साइडेड फिगर। तो उसमें रेगुलर वर्ड आ गया तो दैट मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, उसके 6 साइड्स बराबर हैं, तो इसलिए 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन अ रेगुलर हेक्सागन। और इस 7th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है सर्कल। सर्कल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं? ये आप एक पेज पे सर्कल बनाइए, एक सर्कल को काटिए और आप खुद देखिए कि सर्कल को हम कितने फोल्ड मार सकते हैं, सर्कल के कितने डायमीटर्स बना सकते हैं। आप देखेंगे कि आप इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड अनगिनत डायमीटर्स आप सर्कल के बना सकते हैं। तो इसलिए infinite lines of symmetry can be drawn for the circle. 8th question है what letters of the alphabet have reflectional symmetry? मतलब वो symmetry which is related to mirror reflection. अब आप सोच रहे होंगे कि मिरर रिफ्लेक्शन क्या है, तो इसको अगर मैं हिंदी में बताऊं तो दर्पण परावर्तन से ऐसी सममिति प्राप्त होती है जिसमें दाएं बाएं अभिमुखों का ध्यान रखना होता है। मिरर रिफ्लेक्शन लीड्स टू सिमेट्री अंडर विच द लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। आप शीशे के सामने खड़े होइए, आप अपने आप को पूरा देख सकते हैं सामने। आपका जो राइट हैंड है वो मिरर में आपको कहाँ दिखेगा? लेफ्ट साइड में। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट साइड में दिखेगा। आप मिरर में आप अपने बिल्कुल ऑपोजिट खड़े होते हैं, आपको अपनी शक्ल सामने से दिख रही है। अगर आपकी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है, टी शर्ट पे इंग्लिश पे कुछ लिखा हुआ है, तो मिरर में वो आपको उल्टा देखने को मिलेगा। मतलब मिरर में जब आप देखते हैं आपको हर चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखती है। आप अपने राइट हैंड में आपने कोई कड़ा कोई कुछ पहना होगा तो आप मिरर में देखेंगे तो वो आपको लगेगा कि मैंने वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है। ऐसे ही आपने लेफ्ट हैंड में कुछ डाला होगा वो आपको मिरर में राइट साइड में दिखेगा। तो इसलिए मिरर में रिफ्लेक्शन जो है ऑपोजिट हो जाती है। तो 8th क्वेश्चन मैंने बताया, उसमें फर्स्ट पार्ट है वर्टिकल मिरर। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के जिनकी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होती है। तो अगर हम एक वर्टिकल मिरर लें, एक सीधा खड़ा हुआ मिरर लें, तो उसमें कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं आप कॉपी में बच्चे नोट करिए। A H I M O T U V W X एंड Y। वर्टिकल मिरर में इनको आप इनकी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री देख सकते हैं। फिर सेकेंड पार्ट पूछा गया हॉरिजॉन्टल मिरर में। जब आप मिरर को हॉरिजॉन्टली देखते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है जब ऐसे लाइंग डाउन पोजीशन में होता है, स्ट्रेट खड़ा नहीं होता है, लाइंग डाउन पोजीशन में जब मिरर होता है तब कौन से अल्फाबेट्स की रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होती है? तो वो हैं B, C, D, E, H, I, O एंड X। इनकी हॉरिजॉन्टल मिरर में रिफ्लेक्शनल
सिमेट्री होती है। और कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों मिरर्स में जिनकी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होती है, वो हैं O, X, I एंड H। फिर उसके बाद 10th क्वेश्चन है, What other name can you give to the line of symmetry of an isosceles triangle? मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया है। ये वो ट्रायंगल है जिसके टू साइड्स आर इक्वल। इक्विलैटरल होता है जिसमें ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, लेकिन आइसोसेलेस होता है जिसमें ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। तो उसमें जो आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को और क्या बोला जाता है और क्या नाम दिया जाता है मैथ्स में? तो उसको नाम दिया जाता है मीडियन। क्या नाम दिया जाता है? मीडियन। तो ऐसे ही बी पार्ट में पूछा है कि आप जो सर्कल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसको दूसरा नाम आप क्या दे सकते हैं? तो ये अभी मैंने पहले भी आपको समझाया था, सर्कल के बारे में बताया था। तो उसको हम नाम दे सकते हैं डायामीटर। तो बच्चे, आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने कॉपी में ये सब कुछ नोट किया होगा। तो ये एक्सरसाइज 14.1 है और आपको ये लेसन की शायद अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप पहले मेरा लेसन ध्यान से सुनिए, और जब भी आप मैथ की क्लास अटेंड करते हैं तो मैंने पहले भी आपको जैसे बताया है, आपके हाथ में, आपके आगे बुक खुली होनी चाहिए। ये J&K बोस की प्रिस्क्राइब्ड बुक है मैथमेटिक्स की क्लास 7th की। उस बुक में से चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सिमेट्री, ये वो चैप्टर हम कर रहे हैं। तो बुक आप पहले खोल के रखिए, फिर साथ साथ आप मेरा लेसन सुनिए। आपके हाथ में एक कॉपी और पेन भी होना चाहिए हमेशा, क्योंकि मैथ्स सुनने से नहीं आता है, मैथ्स प्रैक्टिस से आता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मैथ्स आएगा। बाकी सब्जेक्ट सुनने से आप कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप मैथ्स डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे, आपको 100% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। मैथ्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए आप इसे इंटरेस्ट से करेंगे तभी आपको मैथ्स आएगा। मैथ्स को बोझ समझ के मत करिए। तो ये लेसन यहीं पर, इसका आधा पार्ट मैंने किया है, बाकी पार्ट मैं अगले ऑडियो में आपको समझाऊंगी। अगले पार्ट में मैं आपको इसका रिमेनिंग पार्ट समझाऊंगी। तो फिलहाल आप एक्सरसाइज 14.1 तक करिए, और जब भी मेरी क्लास स्टार्ट हो उससे पहले प्लीज बच्चे बुक, कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। तो थैंक यू बच्चे, स्टे होम, स्टे सेफ।